करवा दे। तो शिवानंद जी मेरे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग रितु जी, पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, जिस तरह से बीजेपी, आरएसएस और चुनाव आयोग मिलके जिस तरह से बिहार में 24 जून 2025 बिहार में एसआरआई करने का चुनाव आयोग गुप्ता जी ने परमिशन दिया, तब से सेकंड डे 25 जून को उनका दामाद मनीष बंसल को उनको डीएम बना, सहारनपुर पे डीएम बनाया उनको। उसके बाद उनकी बेटी नोएडा में फर्स्ट डीएम, महिला डीएम बना गया, उनका नाम है मेधा रूपम। उनके दबाव में आके उधर टोटल 17 लोग सुसाइड का कोशिश किया, 10 लोग मरे हुए हैं। लेकिन मेरा ये चिंता का विषय है, बीएलओ जिस तरह से दबाव में, प्रेशर में, तहसीलदार हो या डीएम हो या एडीएम हो या चुनाव आयोग, और उनको धमकी धमकी मिलता है, छुट्टी नहीं दे रहे, उनके घर पे शादी है फिर भी छुट्टी नहीं दे रहे, दबाव बना रहे, प्रेशर बना रहे, दलितों को वोट कटाने के लिए कोशिश कर रहे, मुस्लिम वोट कटाने का कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर बना रहे, दलितों को वोट कटना चाहिए, मुस्लिम वोट कटना चाहिए, विपक्षियों को जहां जहां आनंद जी, ये सारे जो आप एग्जाम्पल। मुद्दे रख रहे हैं ना यहाँ पर, इस पर मैं गहनता से आपसे चर्चा भी करूंगी, लेकिन इस बीच एक इम्पोर्टेंट जानकारी और एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन सामने आया है। रिएक्शन जी, हाँ, ऋतु जी आपने अभी सारे मैंने जो आपका जिक्र सुना, आपने सारे बीजेपी शासित राज्य क्यों गिनवाए सर? आपने गिनवाया राजस्थान, आपने गिनवाया गुजरात, आपने गिनवाया मध्य प्रदेश, आपने गिनवाया अब क्या बिहार। पश्चिम बंगाल बीजेपी का है? पश्चिम बंगाल नहीं बिहार है बीजेपी का, लेकिन बिहार पश्चिम में बंगाल को क्यों लेकर हुआ के तो है? चर्चा हो रही है सर। पश्चिम बंगाल को लेकर के तो चर्चा हो रही है, वहीं पर तो चीजें ऋतु ठीक जी, करने की बात हो रही है ना ऋतु जी, सर। हाँ ऋतु जी बताएं देखिए, बताएं। बीएलओ किसी का तो बेटा है, किसी का पति है, किसी का बिल्कुल सर, स्पष्ट। कुछ तो है ना। हाँ आज देखिए, मैं चुनाव आयोग, ज्ञानेश कुमार गुप्ता, नरेंद्र मोदी, अमित शाह के ऊपर मर्डर केस दाखिल करूंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट में पीएलओ डाल रहा हूं कल। ओके। मैं खुद कपिल सिब्बल सर और अभिषेक मनु सिंघवी सर से बात चल रहे मेरा। नंबर 1, बीएलओ को देखिए, इतना जल्दबाजी क्यों? अभी भी चुनाव, अभी पश्चिम बंगाल में नहीं है, ना उत्तर प्रदेश में नहीं है, या केरल में नहीं, इतना जल्दबाजी क्यों 1 मंथ में? फर्स्ट क्योंकि फर्स्ट सर नवंबर कल से भी तो लेके होगा ही 12 राज्यों में। सुनिए, 12 राज्यों में कुल सूची आई है, 12 राज्यों में एसआईआर होनी है, और ऐसे में अगर पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले हो जाए, चीजें रेक्टिफाई हो जाए, इसमें क्या दिक्कत है सर? देखिए ऋतु जी, थोड़ा टाइम तो दीजिए ना, अभी हाँ नहीं नहीं, शादी बोलिए है। बोलिए, अगर आप गलत बोलेंगे तो मैं बीच में काउंटर करूंगी जी। देखिए ऋतु जी, अभी किसी के घर पे शादी है, किसी का अभी ठंड का माहौल है, लोगों में डरा हुआ है, धमका रहे, डीबीएम एडीएम, उसके बाद तहसीलदार, बीएलओ के ऊपर आंगनवाड़ी जो कितने लोग हैं रिजाइन, नोएडा में तो रिजाइन दे दिया 2 जन, और नोटिस और सुसाइड नोट में भी नाम आया। ठीक है। ज्ञानेश कुमार की बेटी 1 जुलाई को फर्स्ट टाइम मेधा रूपम ने डीएम बन गई नोएडा में। कैसे बन गई? और ये गुप्ता, ज्ञानेश कुमार गुप्ता की दामाद जो है, जो मनीष बंसल, वो भी सहारनपुर का डीएम बन गया, और उनके एरिया में ही दबाव आ रहे हैं, और उधर ही मैसेज हमारे पास ऐसे सख्त पूरा सबूत के साथ सर आया, उसको दलित रजिस्टर को वोट करवाइएगा, काटने के लिए लेकिन मेरे बोला को है, ये बताइए, इसलिए मुझे ये वोट बताइए, नहीं नहीं, माइनॉरिटी वोट काटने के लिए बोला मुझे है। ये बताइए, और इस 26 मुद्दे के साथ आप बिहार भी गए थे ना सर? इस मुद्दे के साथ बिहार पर भी गए थे ना चुनाव में आप? एसआईआर का मुद्दा आपने उठाया था ना वहां पर भी? क्या हुआ? क्या हासिल हुआ? जनता ने क्या दिखाया वो देखा ना आपने? कांग्रेस का क्या प्रदर्शन था? आपके मल्लिकार्जुन खड़गे बोलने लगे थे कि समय नहीं राहुल गांधी को। हाँ सुनाइए। 14 लाख वोटिंग उधर डुप्लीकेट डाल दिया, फर्जी। उसके बाद सर यही गवर्नमेंट का दिक्कत पैसा, है, फिर आप बोलेंगे कि मैं टोक रही हूँ। पैसा नहीं था, सब अच्छा। माता भगिनों को 10-10 हजार रुपए बिहार में दे दिया। महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना में लाड़की योजना से गया, मध्य प्रदेश में लाड़की बहन योजना में ये गवर्नमेंट का पैसा मिसयूज करना, लालच देना, ये अच्छी बात नहीं है। जहां जहां अपोजिशन डबल इंजन सरकार, अमित शाह हमेशा बिहार में या दिल्ली में पुलिस उसके अंडर था, पुलिस का मिसयूज करना, डीएम का मिसयूज करना, चुनाव आयोग को मिसयूज करना, और डबल इंजन सरकार, अमित शाह हमेशा डबल इंजन सरकार पे पायलट है, सिंगल इंजन पे नहीं। पश्चिम बंगाल में वो नहीं कर सकता। पश्चिम बंगाल में कुछ करने गए, ममता दीदी के अंडर गवर्नमेंट है, डीएम हो, पुलिस हो या बीएलओ हो, जिस तरह से बीएलओ का हत्या हो रहे, जिस तरह से बीएलओ सुसाइड हो रहे, प्रेशर में हार्ट अटैक से मर रहे, ये गलत मैसेज जा रहे। कोई भी सरकार आएगा, ठीक है, इस पर जवाब राम कुमार जी देंगे। राम कुमार जी आपने यहाँ पर सीधे सीधे वो सवाल करे। शिवानंद जी रुकिए, अब जवाब ले लीजिए ना।
आप जवाब ले लीजिए जरा राम कुमार जी, इन्हें जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं कि आप लोग प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, आप लोग सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लोग इस तरीके से रजिस्टर नहीं करवा रहे हैं, आप वहां पे जहाँ पे चुनाव होते हैं वहां पे डीएम को भी प्रेशर बनाते हैं, ऐसा कह रहे हैं वो। एक व्यक्ति एक बीएलओ पे कितने लोगों को दिया ये इनको सोचना चाहिए। और दूसरी बात, इसको बिगाड़ने से कुछ नहीं होगा, जनता का नुकसान होगा। मैं ऋतु बहन एक बात कहना चाहूंगा, एहतेशाम की पार्टी बहुत ही चतुर है, वो खुद वहाँ पे स्टॉल लगा के सारे फॉर्म भरवा रही है, कर रही है और दूसरे को रिऑब्जेक्शन कर रही है। ये ऐसे तो टीएमसी वाले हैं, लेकिन वो मैं बहु अच्छा काम कर रही है, किसी न किसी अपना टच वहाँ पे पहुंचा रहे हैं। हमारा टच जनता का नाम शुद्धता में आना चाहिए। नरेंद्र मोदी वोट चोरी 1950 करके में प्राइम मिनिस्टर बने हैं, एक्ट के तहत बीजेपी जितने लोग हैं वोट तो चोरी ये करके कानूनन है और और मिनिस्टर कोर्ट बने ने भी कल इनको खूब लगाम लगाई है। नरेंद्र मोदी वो लोग जनता को नहीं बताएंगे। नरेंद्र मोदी हटाओ देश बचाओ। सीजीआई और हमेशा लोगों मक्सी को जी ने डराना, खूब धमकाना, उनको CBI, 13 ED, पॉइंट पे सवाल किए। अरे सर ऐसे डिबेट थोड़ी होगी सर ऐसे रिवाइज्ड डेटा आ जाएगा आपके सामने कितने वोटर है, आप लोगों के लिए भी चीजें स्पष्ट हो जाएगी ना एड्रेस करने के लिए। रितु जी, हाँ एसआर के नाम पे हम डरने वाले नहीं हैं। सर, किसी कौन बाप कह को रहा है डरिए? मोदी नहीं, जी आने कोई नहीं दो, कह रहा अमित है शाह सर। जी आने दो, या ज्ञानेश गुप्ता आने दो, या नीतीश कुमार जी आने दो, या एनडीए के अली बाबा चालीचौर पार्टी, हम डरने वाले से नहीं है। ठीक है सर, कोई सीबीआई कह आने नहीं दो, रहा है। ईडी आने दो, या चुनाव इनकम टैक्स आने दो, या चुनाव आयोग। नंबर 1 हमारा इतना ही कहना है रितु जी, थोड़ा टाइम पीरियड बढ़ाइए, आप एसआर कीजिए, हमने मना नहीं किया है। एनआरसी के नाम पे मुस्लिम वोट काटना, दलितों को वोट काटना, आप लोग जिस तरह से जो चाल चलन चल रहे डबल इंजन सरकार का। शिवानंद जी आपने कहा कि समय दीजिए, अगर समय दे दिया जाएगा तो इस तरीके के जो फर्जी बोगस वोटर्स है वो तो जानते हैं कि इनको कांटेक्ट करना है बंगाल में, वही तो केंद्र सरकार एड्रेस करना चाह रही है, जो टीएमसी वहां पर रह करके नहीं कर पा रही है। सवाल मैंने पूछा एहतेशाम जी से, एहतेशाम जी आप चेक करा लीजिए। नहीं सरकार उनकी वहां पर है तो वो चेक नहीं करवा पा रहे। हाँ रितु जी सुनिए, रितु जी अगर कल चुनाव आयोग ने बीजेपी को कुछ चुनाव बिना लिया नहीं और डायरेक्टली 350 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अली बाबा चालीचौर को सर्टिफिकेट दे दिया, हम कुछ भी नहीं कर सकते। भगवान के ऊपर 2023 में क्यों चेंज करना पड़ा अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को क्यों चेंज करना पड़ा? 2024 में किस तरह से चेंज किया, उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकते। ये आपका दिखावा जो ड्रामा है ये सब चल रहे। नंबर 1 सीबीआई, नंबर 2 ईडी, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग, उसके बाद पुलिस, मिसयूज करना या दलितों को वोट काटना, माइनॉरिटी को वोट काटना, हिंदू मुस्लिम करना, मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना, राम के नाम पे चंदा गाय काटने से चंदा लेना, भ्रष्टाचार करना, बॉन्ड के नाम पे भ्रष्टाचार करना, हमेशा दादागिरी करना। अरे यार करो, चलो कितने लोगों को आप जेल में डालना है डालो, चलो हम डरने वाले से नहीं है। हम अरे तो फिर मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों कह रहे थे कि राहुल गांधी सीरियस नहीं थे? अरे शिवानंद जी जवाब तो दीजिए ना, इस मुद्दे पर क्यों नहीं कह रहे? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम भाईचारा से रहना चाहता है। सर कितना ही खिचड़ी बनाई है इस चीज की, कोई समझ नहीं आएगी बात। नहीं सुनिए ना सर, संविधान मैंने भी पढ़ी है, आप भी पढ़ रहे हैं, आपके पास है। बीजेपी रामलीला मैदान में संविधान फाड़ने वाले लोगों से हम सहमत नहीं है। किसने फाड़ा? के नाम पे कभी डरने वाले नहीं है। कितना भी रितु जी हो, मीडिया भी सब मीडिया को गोदी मीडिया क्यों बोल रहे रितु जी? मैं आपका बहुत पहले तो अब ये दोबारा आपका जो राग है ना शुरू मत कीजिएगा गोदी मीडिया वाला। शिवानंद जी मुझे इससे बहुत एतराज है, आप डिबेट पे आते हैं और इस तरीके की बातें करते हैं। सेंसिबल डिबेट हो रही है शिवानंद जी। कई चैनल गोदी मीडिया चला रहे हैं, ये चैनल गोदी मीडिया है और आप इस चैनल पे रोज आकर डिबेट कर रहे हैं। बहुत रिस्पेक्ट करता हूं मैं, आप बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इसलिए आप गोदी मीडिया कह रहे हैं यहाँ पर। नहीं आपको नहीं बोला है शिवानंद जी, यहाँ पर सीरियस टॉपिक चल रहा है और मैं एंटरटेन नहीं करूंगी ये चीज। कहीं भी गए गोदी मीडिया क्यों बोलते हैं बताइए, शर्मनाक है। पहला कोई भी पत्रकार कोई भी वेरी डिप्रेसिंग शिवानंद जी, आप ये बोलते हैं ना। सुनिए नहीं, अब सुनिए, इनके आवाज साउंड कीजिए, इनके आवाज साउंड कीजिए। शिवानंद जी आप जो ये बोलते हैं ना, सुनिए पहले, सुनिए 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 जरा। जब आप पे सवाल, आप ये चाहते हैं कि फुल फ्लेज्ड में खाली बीजेपी से सवाल करते रहूं, तो मैं गोदी मीडिया नहीं हूं, तो मेरा चैनल गोदी मीडिया नहीं है ना? आप ये चाहते हैं कि सीधे राम कुमार जी को मैं अगर सवाल कर रही हूँ, मैंने आपको बोला नहीं,
मैंने आपको नहीं बोला ना, आपका चैनल को नहीं सर बोला। ये चीजें दूसरे चैनल पर करिएगा, यहाँ पर मत कीजिएगा। शिवानंद जी, आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। नहीं, मैं किसी का नाम शिवानंद जी, आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू सर। मैं किसी इट्स चैनल का नॉट नाम नहीं लिया है। एक्सेप्टेबल। लेकिन आपको क्यों इतना ये लग रहा है? रितु जी, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और ये गोदी मीडिया वाला राग ये उन्हीं पत्रकारों के सामने करिएगा सर, यहाँ पर आकर मत कीजिएगा प्लीज। ये गोदी नहीं, आई डोंट लाइक दिस सर। ये डिबेट यहाँ पर सेंसिबल डिस्कशन हो रही है। अरे मल्लिकार्जुन खड़गे पे जवाब दीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्यों कहा? मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्यों कहा राहुल गांधी सीरियस नहीं थे? नहीं, मुझे जवाब दीजिए। गोदी मीडिया पर मैं आऊंगी। दीजिए दीजिए। हाँ देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे हमारा एलओपी जननायक राहुल गांधी जी, हमारे आपस में फैमिली का मामला, हम बैठ के सुलझाएंगे, हम अलर्ट होंगे। अभी वोट चोर अरे सर उसी को सुलझा लेते ना, बिहार के चुनाव में आप कुछ कर पाते। ये गोदी मीडिया का राग नहीं, आपको लाभना पड़ता। क्या 10,000 रुपए डाला? मोदी का पापा का था, गौर गरीब दलित पिछड़ो जीएसटी। अरे मोदी आपके प्रधानमंत्री है, उस वक्त मोदी आपके प्रधानमंत्री है, मेरे प्रधानमंत्री है। मोदी का पापा ये लफ्ज आप इस्तेमाल मत करिए। युवा युवती के ऊपर किया था ना, एआई जनरेटेड वीडियो बनाई थी ना, क्या हर्जाना भुगता बिहार में देखा था ना उनकी माँ का। हम घोर निंदा करते हैं। ठीक है, आप निंदा ऐसे ही करते रहिए और इसी तरीके से जब वापस से बंगाल में तस्वीर आएगी तो आप वोट चोरी का मुद्दा उठाएंगे, मुझे पता है। राम कुमार जी जवाब जो होगा होगा। देखिए, मैं इनको चुप कराइए, डिबेट का समय भी क्यों खराब करते हैं? चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, बहुत हो गया। क्या जाएंगे पत्रकारों पर, गोदी मीडिया चैनलों पर? हम किसी को भी डरने वाले नहीं है। रितु सिंह जी, नंबर 2 ऐसा मोदी रितु जी, जी बोलिए बोलिए। रितु सिंह जी, हम डरने वाले से नहीं है। ये वोट चोर गद्दी रितु सिंह जी, बोलिए बोलिए। राम कुमार जी लोगों ने इनको चुप कराइए ना, बात पहुंच नहीं पाती। अभी जो इनके यहाँ इन्हीं पे बात करूंगा मैं, दूसरी बात छोड़कर। ये मोदी का पप्पा का पैसा नहीं। अरे बाबा, शोर मचाए, शोर बंद करो। पैसा खर्चा करना, मिसयूज करना, शोर मचाए, शोर आवाज बंद करो प्लीज। सीबीआई, ईडी, पुलिस, प्लीज आवाज इनकी रोकी जाए प्लीज। क्या क्या कर रहा था सब वीडियो में देखिए, नॉन स्टॉप बोलते हैं, दिक्कत यही है ना। रितु जी, किसी भी हिसाब देना पड़ेगा। रितु जी, इनके ही सदाकत आश्रम में कांग्रेसियों ने जो किया वो हुआ। कल इनके यहाँ गर्दा उड़ाने की मीटिंग हो रही थी, बिहार के जितेंद्र कुमार को गोली अरे शिवानंद जी, आप दूसरों को भी बोलने दीजिए ना, लोकतंत्र है, अपनी राय रख रहे हैं वो, अब रुकिए ना। कि हमारे यहाँ धांधलियां हुई है। कल की गर्दा मीटिंग की बात कर रहा हूँ। राम कुमार जी, ऐसे डिबेट नहीं होती है, डिस्कशन ऐसे नहीं होता है सर। सुनिए आप दोनों, आप लोग सुनिए। शिवानंद जी, क्या आपको दिक्कत हो गई है मुझे बताइए? इतने अच्छे कहां से आप डिस्कशन में आए थे? पहले तो आप गोदी मीडिया पे आ गए, जब मैंने आपको स्पष्ट किया चीजें, जब आपको मैंने बता दी चीजें, तो अब आप कह रहे धमकी नहीं मानेंगे, डरेंगे नहीं। कौन डरा रहा है सर, मुझे बताइए आप। नहीं, कौन डरा रहा है? नहीं सुनिए, कौन डरा रहा है? पहले मुझे नाम बताइए, कौन डरा रहा है? आपको कुछ भी नहीं बोला ना सर, आप बोल ही नहीं सकते, बोल ही नहीं सकते। आप बोलने लायक बचे नहीं है यहाँ पर। मैं क्या बोलूंगी? मैंने किसका साइड लिया? मैंने दोनों से सवाल पूछे, कांग्रेस से भी पूछा, टीएमसी से भी पूछा, एलजेपीआर से भी पूछा, बीजेपी से मैं सीधे पूछती हूँ टाइमिंग बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे, मैं सीधे पूछ रही हूँ। आपने रितु जी, आप आंसर दे सकते हैं? हरियाणा में हमारा नेता जननायक वोट चोरी का ब्राजील की मॉडल 22 जगह वोट किया। अरे शिवानंद जी, तो नॉन स्टॉप बोलिएगा, रुकिए ना। शिवानंद जी रुकिए, मोदी क्यों डरे अमित शाह को? रुकिए। हमारा सरकार कभी ना कभी आएंगे, हारेंगे, जीतेंगे, कभी ना कभी हम आएंगे। ठीक है। राम कुमार जी बताइएगा क्या बोलते हैं? इन्होंने इतनी बकवास की है, और कल इनकी गर्दा उड़ाने की मीटिंग थी, बिहार पे मंथन था, वहां पे इन्हीं के जितेंद्र कुमार को गोली से मार देने की बात हुई जी। और इन्हीं के वेणुगोपाल उन्होंने कल कबूल किया कि बिहार में चुनाव में टिकट में गड़बड़ियां हुई, धांधलियां हुई है। एक वेणुगोपाल मतलब राहुल गांधी, तो कल की मीटिंग इनमें आप कबूल किया जितेंद्र कुमार तमाम बीजेपी का कोई प्रवक्ता नहीं है, मुझे गोली से मारने की बात दिखता नहीं है अपने अंदर। जो आपकी बिहार में मंथन हो रही थी मीटिंग, उस मंथन में क्या हुआ गया? आपके नेताओं ने क्या बोला? आज हमको बोलते देखो, आप अमित शाह या मोदी जी चुनाव नहीं करा रहे, चुनाव जो सरकार लाया है, चुनाव आयोग ने लाया है। आप कोर्ट में गए, कल 13 टिप्पणियां कोर्ट की सुनिए। राम कुमार जी, समय बढ़ा दीजिए, सीजीआई की और बख्शी की। सुनिए ना राम कुमार जी, वो कह रहे हैं कि समय बढ़ा दीजिए, उन्हें समय के बारे में बताता हूँ, समय के बारे में बताता हूँ
प्लीज समय के बारे में बताता हूँ। देखिए 1 महीने में फॉर्म इसके हाथ में क्या है? उसके बाद 2 महीना समय ये तो इसका कुछ संबंध नहीं है। ये कोई प्रवक्ता है क्या? यहाँ बैठ के बोगसगिरी कर रहे हैं, बोखला गया है। पहले भी इसको कोई अधिकार नहीं है, अपना नाम नोंदनी कर इसका कोई अधिकार नहीं है। इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग हमको आंसर दीजिए। वोट चोर नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके प्राइम मिनिस्टर बने, हम इसका घोर निंदा करना चाहते हैं। संगठन के लिए महाराष्ट्र में कोई भी मतदाता के लिए चुनाव हो रहे हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिला परिषद, पंचायत समिति में वोट चोरी, आप लोगों ने दूसरे वो जमा करने के लिए 2 महीने का समय है। क्या कम समय है? दलितों का बिहार से 1 महीना ज्यादा समय दिया गया है, और उसके बाद भी मतदान से 10 दिन पहले तक नाम एक्सेप्ट किए जाएंगे, केवाईसी लिए जाएंगे। कहाँ गलत है? खाली शोर मचाए चोर। गरीबों का अन्याय करते हो, किसानों के ऊपर अन्याय करते हो, युवा युवती को लाठी। अरे आप एसआर पे बोलने बैठे हो, किसान के लुटेरे हो, रोटी कपड़ा मकान बोलने वाले हो। बंगाल में चुनाव है ना, हितेश श्याम जी से पूछ लेते हैं। हितेश श्याम जी, सरकार आपकी 5 साल थी, अभी चुनाव तो अब होने वाले बंगाल में, आप स्थिति तो वही वापस बैक टू स्क्वायर हो जाएगी। जी ऋतु जी, ममता बनर्जी ने जिस तरह से धमकी दिया, ऐसा धमकी नहीं देना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, किसी का बीएलओ का सुसाइड होना या उसका हार्ट अटैक से मरना, दबाव प्रेशर नहीं होना चाहिए। आप बीएलओ बढ़ाओ ना, कोई भी स्टेट हो, बीएलओ बढ़ाइए, आप अपने अपने कार्यकर्ता बढ़ाइए। दूसरी बात, और लॉ एंड ऑर्डर सबको समान है, नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह जी हो, ममता बनर्जी हो, या कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी हो, या हम भी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सबको है। नंबर 1, एसआरए होने तो एसआरए में ममता बनर्जी, राहुल गांधी जी, स्टालिन जी या अखिलेश जी कोई भी डरने वाले नहीं है। जो करना है सर, कौन डरा रहा है? अब तब से डिबेट में आया डरना नहीं है, डरना नहीं, कौन डरा रहा है सर? कौन डरा रहा है? एक लोकतंत्र का एक प्रक्रिया है ये। आप लोग जो ये जो वर्ड्स यूज करते हैं ना, हाइड्रोजन बम, ये फला बम, उसके बाद अब आप कह रहे हैं डरना नहीं है, कौन डरा रहा है? रितु जी, हमने हाइड्रोजन बम के नाम ही नहीं लिया, मैं आपको ऐड ऑन कर रही हूँ, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। आप लोग जो ये नाम ये जो लगाते हैं ना सर, ये जो कोट एंड कोट आप ये यूज करते हैं ना, ये गलत करते हैं सर। इसका मैसेज आपके लिए ही बैकफायर करता है। अच्छा सुनिए ऋतु जी, एसआरए होना चाहिए, 2003 से लेकर अभी हुआ है, लेकिन मेरे को डर इतना है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता जैसा राजकुमार, अरे ज्ञानेश कुमार गुप्ता तो छोड़िए ना सर, आप मुझे मल्लिकार्जुन खड़गे पे कांग्रेस के, अरे नहीं सर, नहीं, क्यों नहीं? चंद्रचूड़ साहब को हटा के अमित शाह को क्यों लिया? वोट चोरी करके नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने। अरे ऐसे तो आप ऐसे तो राजनीति नहीं होगी ना सर। कर्नाटक पर बोलिए, कर्नाटक में वोट चोरी हुई है, हिमाचल में वोट चोरी हुई है, कर्नाटक में वोट चोरी हुई है, हिमाचल में हुई है। पूरा समय वेस्ट कर दिया आपने डिबेट का। जवाब का आपके पास नहीं है सर। मल्लिकार्जुन खड़गे का अभी तक नहीं मिला है मुझे जवाब। लास्ट रिएक्शन राम कुमार जी का। मेरे पास समय की कमी है सर, आपका जवाब नहीं आ रहा। राम कुमार जी, नहीं, खड़गे सर ने क्या बोला? एक अच्छी खासी डिबेट का पूरा समय वेस्ट कर दिया इन्होंने। और मैं कहना चाहूंगा एसआईआर जो है ये किसी पार्टी का नहीं है, इनको समझना चाहिए। और कल ही इनकी जनता मीटिंग में भी इनकी इज्जत चली गई, कल ही इनकी सुप्रीम कोर्ट में भी खुलासा हो गया। रंजन सिंह जी एक लास्ट रिएक्शन। अरे रुक जाइए महाराज, आप तो नॉन स्टॉप बोलते फिर आ जाएंगे गोदी मीडिया पर। रुक जाइए आप रंजन सिंह जी। मुझे हंसी आती है शिवानंद भाई पे। सबसे जल्दी से जरा अपनी बात रखिएगा, समय का दिया है। आप जरा ये गोदी मीडिया की बात करते हैं, सबसे ज्यादा इनको जो फुटेज है वो इसी चैनल ने इनको दिया है। आप कांग्रेस को रोज आते हैं डिबेट में, यही तो दिक्कत है रंजन जी, यही तो दिक्कत है। रोज आते हैं डिस्कशन में मेरे साथ, लेकिन फिर वही ठीकरा फोड़ देते हैं। ये यहाँ के पत्रकार भी इनको सारे एक जैसे पत्रकार लगने लग गए। दिक्कत ये फिलहाल मेरे पास वक्त इतना ही था। आप सभी का इस खास डिस्कशन में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर देखिए जिस तरीके से बंगाल चुनाव से पहले ही एफआईआर को लेकर के पूरे राज्य में या यूं कहूं पूरे देश में एक भूमिका बनाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ केंद्र सरकार है, इलेक्शन कमीशन है, जो यहाँ पर पूरी तरीके से बात प्रमाणिक तौर पर ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश कर रही है। वही विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक फेक नैरेटिव के तहत बंगाल चुनाव में जाना चाहती है। अब देखना होगा वहां की जनता जो जनार्दन है वो क्या कुछ डिसाइड करती है और कौन से मुद्दे पर जाकर के वोट करती है। बंगाल में किसकी सत्ता बनेगी ये तो अभी समय है, लेकिन इससे पहले सियासी जो शोर है वो तेज हो चुका है। फिलहाल रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव।